हर घर तिरंगा। किसी भी देश का राष्ट्रीय ध्वज उसके गौरव, सम्मान और पहचान का प्रतीक होता है। हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा हमारी फ्रीडम फाइटर्स के संघर्ष, हमारी देशभक्ति, हमारी आज़ादी और गौरव को दर्शाती है। आज भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जिस रूप में दिखता है, इस स्वरूप को पाने के लिए उसे अलग अलग दौर से गुजरना पड़ा था और इस दौर की शुरुआत होती है 1904 से 1906 के बीच, जहां पर आता है सिस्टर निवेदिता फ्लैग। सिस्टर निवेदिता आयरिश यानी आयरलैंड की थी और स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। सबसे पहले ध्वज इन्होंने ही प्रपोज किया। सिस्टर निवेदिता फ्लैग की अगर विवरण की बात करें तो इस ध्वज में दो रंग थे, लाल और पीला। लाल रंग प्रतीक था फ्रीडम स्ट्रगल का, यानी आजादी के लिए संघर्ष का। वहीं पीला रंग प्रतीक था विक्ट्री, विजय का। वहीं वंदे मातरम में लिखा हुआ था बंगाली भाषा में। वहीं स्थित था वज्र यानी इंद्र भगवान का शस्त्र, वेपन, जो प्रतीक था स्ट्रेंथ यानी कि शक्ति का। आगे चलकर 1906 में जब स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट चल रहा था, वहीं 7 अगस्त 1906 पारसी बागान ग्रीन पार्क कलकत्ते में एक झंडा फहराया जाता है। 1906 के इस झंडे में 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होते हैं और इसका विवरण कुछ इस प्रकार से होता है। पहली स्ट्रिप हरे रंग की थी जिसमें 8 सफेद रंग के कमल फूल बने हुए थे। सेकंड स्ट्रिप यानी कि दूसरी पट्टी येलो रंग यानी पीले रंग की थी, जिस पर देवनागरी भाषा में वंदे मातरम लिखा हुआ था। और तीसरी पट्टी लाल रंग यानी रेड कलर की थी, जिस पर चांद और सूरज स्थित थे। आगे चलकर 1906 में बना ध्वज के अंदर कुछ संशोधन यानी मॉडिफिकेशन किए गए और 1907 में एक नया ध्वज निकलकर आता है जिसको हम कहते हैं बर्लिन कमिटी फ्लैग। 1907 में इस ध्वज को मैडम भीखाजी कामा द्वारा स्टुटगार्ट, जर्मनी में फहराया गया था। ये भारत का पहला राष्ट्र ध्वज बनता है जो विदेशी साम्राज्य के ऊपर फहराया जाता है। इस ध्वज को बर्लिन सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भी फहराया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ता है बर्लिन कमिटी फ्लैग। इस फ्लैग के अगर विवरण की बात करें तो यह फ्लैग कुछ इस प्रकार का था। पहली पट्टी का रंग सैफरन यानी केसरी था और उसमें 8 तारे यानी स्टार्स बने हुए थे। दूसरी पट्टी पीले रंग की यानी येलो रंग की थी और उसमें देवनागरी भाषा में लिखा हुआ था वंदे मातरम, जो दिया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तीसरी पट्टी हरे रंग यानी ग्रीन कलर की थी, जिसमें एक ओर सूरज और दूसरी ओर एक सितारा और क्रिसेंट शेप्ड मून बनाया गया था। 1917 में आता है होम रूल लीग और इसमें ध्वज फहराते हैं बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इस समय जो ध्वज फहराया जाता है इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार से होती है। इस ध्वज में 5 लाल पट्टियां यानी 5 रेड स्ट्रिप्स और 4 हरी पट्टियां यानी कि 4 ग्रीन स्ट्रिप्स होते हैं, जिनका अरेंजमेंट ऑल्टरनेट तरीके से किया जाता है। इसमें मौजूद होते हैं 7 स्टार्स जो सप्तऋषि का प्रतीक होते हैं। वहीं लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर यूनियन जैक यानी ब्रिटिश का ध्वज होता है और राइट कॉर्नर के टॉप पे होता है एक स्टार क्रिसेंट मून के साथ। और इस ध्वज का प्रतीक होता है स्वराज, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ध्वज का सफर आगे बढ़ता है और 1921 में होता है विजयवाड़ा कांग्रेस सेशन। यहां पर एक यंग फ्रीडम फाइटर पिंगाली वेंकैया महात्मा गांधी जी को एक ध्वज प्रस्तुत करते हैं और इस ध्वज का विवरण कुछ इस प्रकार से होता है। इस ध्वज में भी 3
हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स यानी कि पट्टियां होती हैं। पहली पट्टी यानी कि फर्स्ट स्ट्रिप सफेद व्हाइट रंग की होती है, दूसरी पट्टी ग्रीन यानी कि हरे कलर की और तीसरी पट्टी लाल यानी कि रेड कलर की। तीनों पट्टियों को कवर करते हुए एक चरखा भी रखा जाता है, जो चरखा सिंबलाइज करता है प्रोग्रेस ऑफ द नेशन को। 1931 में एक फॉर्मल रेजोल्यूशन पास किया जाता है और वहीं पर पिंगाली वेंकैया के बनाए हुए राष्ट्र ध्वज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाता है। यह बदलाव कुछ इस प्रकार से थे। लाल रंग को हटाकर केसरिया रंग के साथ बदल दिया जाता है और अब ये तीन हॉरिजॉन्टल पट्टियां कुछ इस प्रकार से होती हैं। पहली पट्टी केसरी रंग का, दूसरी पट्टी सफेद रंग की जिस पर चरखा स्थापित होता है और आखिरी यानी तीसरी पट्टी हरे रंग की यानी ग्रीन कलर की होती है। और आखिरकार 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली राष्ट्र ध्वज को फाइनली अडॉप्ट कर लेती है। इसमें बदलाव यह लाया जाता है कि चरखे की जगह मौर्य सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थापित कर दिया जाता है और नए ध्वज में 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होते हैं और उसका विवरण कुछ इस प्रकार से होता है। पहला स्ट्रिप सैफरन यानी केसरी रंग का होता है और जिसका मतलब है करेज और स्ट्रेंथ। दूसरा स्ट्रिप व्हाइट रंग का होता है जो सिंबलाइज करता है पीस एंड ट्रुथ को। उसी के ऊपर स्थापित है अशोक चक्र जिसमें 24 स्पोक्स हैं और जो सिंबलाइज करता है कि जीवन गतिशील है। तीसरी और आखिरी पट्टी है ग्रीन कलर की जो सिंबलाइज करती है फेथ एंड ग्रोथ की। और हमारे राष्ट्र ध्वज का चौड़ाई और लंबाई का अनुपात यानी कि रेशियो 2:3 है। भारत में राष्ट्र ध्वज का 9 स्टैंडर्ड साइज कानून द्वारा निर्धारित किए गए हैं। वहीं ऑफिशियल नेशनल फ्लैग का साइज, उसका कलर, उसका पैटर्न, इन सारे स्पेसिफिकेशन की जिम्मेदारी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की है। आगे चलकर हमारे देश में आता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002। इसके माध्यम से अब भारत का हर नागरिक हर दिन फ्लैग को हॉइस्ट यानी फहरा सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रध्वज की गरिमा और सम्मान का ध्यान रखना होगा। वहीं किसी भी शैक्षणिक संस्थान में राष्ट्रध्वज रोज फहराया जा सकता है। इसका लक्ष्य यह होना चाहिए कि विद्यार्थियों के मन में देशभक्ति और राष्ट्र ध्वज के प्रति सम्मान को स्थापित किया जाए। वहीं हमारे देश में ओथ ऑफ एलिजियंस यानी कि एक नेशनल प्लेज भी बनाया गया था जिससे हम अपना सम्मान राष्ट्रध्वज को दिखा सके। और यह नेशनल प्लेज लिखा गया था 1962 में और इसके कंपोजर थे वेंकटा सुब्बा राव। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के तहत जब भी हमारे देश में स्टेट, मिलिट्री या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के फ्यूनरल होते हैं तो उनके कॉफिन या अर्थी को भारतीय ध्वज से ढक दिया जाता है। प्रोटोकॉल यह है कि केसरी रंग हेड की तरफ होना चाहिए। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के तहत जब हमारा राष्ट्र ध्वज यूनाइटेड नेशंस फ्लैग के साथ या किसी अन्य देशों के फ्लैग के साथ रखा जाएगा और वो स्ट्रेट लाइन में होंगे तो सबसे राइट यानी प्रथम में अपना राष्ट्र ध्वज ही होगा। उसी प्रकार जब हमारे देश में कोई फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं और वो जब किसी वाहन यानी ट्रांसपोर्ट पर सवार होते हैं तो उस वाहन के राइट साइड पे राष्ट्र ध्वज होता है और लेफ्ट साइड में फॉरेन डिग्नेटरी के अपने कंट्री का ध्वज लगाया जाता है। आगे चलकर 2004 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वीएन खरे का बेंच एक जजमेंट देता है। इसके अनुसार भारत के हरेक नागरिक को एक मौलिक अधिकार प्राप्त है कि वो राष्ट्र ध्वज को फहरा सकता है। ये मौलिक अधिकार निकलकर आता है आर्टिकल 19(1)(a) जिसका मतलब है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वहीं हमारे संविधान में निहित है फंडामेंटल ड्यूटीज जिसमें एक आर्टिकल है 51(a).
इसके तहत भारत के हर एक नागरिक को संविधान का पालन करना चाहिए और वहीं नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग यानी राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए। हमारे देश में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी लाल किले से झंडा फहराते हैं और वहीं 26 जनवरी को राष्ट्रपति जी राजपथ से नेशनल फ्लैग फहराते हैं। 29 मई 1953 तेंजिंग नॉर्वे भारत के राष्ट्र ध्वज को माउंट एवरेस्ट पर लहराते हैं। वहीं 1984 में राकेश शर्मा राष्ट्र ध्वज को स्पेस में लेकर जाते हैं। वहीं अगर खेल जगत की बात करें तो ओलंपिक्स में जब भी कोई खिलाड़ी जीतता है गोल्ड मेडल, सिल्वर या ब्रॉन्ज, तो उसके देश को सम्मानित करने के लिए उसके राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है। वहीं हमारे देश से भी बहुत सारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक्स में मेडल जीते, जैसे कि अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। उस वक्त भारत के राष्ट्र ध्वज को सबसे ऊंचा फहराया जाता है, जिससे हमारे देश को सम्मान मिलता है। हमारे देश का राष्ट्र ध्वज हमारी उन्नति, हमारी आजादी का संघर्ष, हमारी सफलता और हमारी पहचान का प्रतीक है। जय हिंद, जय भारत।